एक बुजुर्ग आदमी एक पार्क की बेंच के ऊपर बैठे थे। उस बुजुर्ग आदमी के पास पैसे भी है, अच्छी फैमिली भी है, अच्छा घर भी और अच्छी गाड़ी भी है। फिर भी यार उस दादाजी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। एक लड़का एक बार उसके पास गया दादाजी के पास और दादाजी को पूछा कि दादाजी अगर आपको फिर से 20 साल की उम्र मिल जाए तो आप क्या करना चाहेंगे। दादाजी थोड़ी देर तक चुप रहे और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर दादाजी ने कहा कि अगर मेरे को फिर से 20 साल की उम्र मिल जाए तो इस बार मैं दूसरों की उम्मीद के लिए नहीं जीऊंगा। सो इस वीडियो से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मौत नहीं है। जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि जिंदा रहते हुए अपने सपनों का मर जाना। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सुबह, आपकी आदतें और आपके सोचने के तरीके बदल जाएंगे। तो मैं स्पेशली चाहता हूं कि इस वीडियो को आप एक भी सेकंड के लिए मिस ना करो। देखो ये वीडियो थोड़ा सा स्टोरी रिलेटेड ही होगा तो आप समझना जरूर, ठीक है। देखो एक आराम नाम का लड़का था, उसके पास कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। यही जो लाखों लोगों के पास होती है, लाखों लड़कों के पास होती है कि सुबह लेट उठना, फोन चलाना, इंस्टाग्राम रील्स देखना, यूट्यूब शॉर्ट्स देखना और फिर दिन खत्म। और फिर नाइट को सोते टाइम एक ही सवाल कि मैं क्या कर रहा हूं लाइफ में। हर रात सोते टाइम उसको ये लगता था कि कल से बदलूंगा मैं, लेकिन हर सुबह वही पुरानी जिंदगी वापस से। धीरे धीरे 1 साल चले गए, 2 साल चले गए, 5 साल चले गए, लेकिन सबसे खराब बात तो ये है कि उससे अपनी बर्बादी महसूस होना बंद हो गई। क्योंकि इंसान हर चीज का आदी हो जाता है, यहां तक अपनी खराब जिंदगी का। तो समस्या ये नहीं कि तुम आलसी हो, समस्या ये है कि तुम्हारा दिमाग जो है ना वो आसान चीजों का आदी हो चुका है। फोन, रील्स, शॉर्ट्स, नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर मिनट तुम्हारे दिमाग को छोटी छोटी खुशियां मिल रही है। तो अगर देखो दिमाग को फ्री में सब कुछ अगर मिल रहा है तो मेहनत भी उनको सजा लगने लगती है। और यही रीजन है कि बुक पढ़ने से नींद आती है, जिम जाने का मन नहीं करता, कोई भी काम शुरू करने से पहले थकान महसूस होती है। तो मेरे भाई तुम आलसी नहीं हो, तुमने अपने दिमाग को गलत ट्रेनिंग दी हुई है। और फिर आरव एक दिन अपने दादाजी के कमरे में गया और वहां पर उनके दादाजी की उनको पुरानी किताब मिली और उस किताब में लिखा था कि हमेशा सोचता रहा कि अब टाइम मिलेगा, लेकिन अब टाइम है तो ताकत नहीं। आरव ने ये लाइन पढ़ी और थोड़ी देर तक वो चुप रहा, कुछ भी नहीं बोला। और यहां से आरव को समझ में आ गया कि समय सबसे बड़ा धोखेबाज नहीं है, हम खुद हैं। और हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर एक बार टाइम चला गया तो वो वापस नहीं आने वाला। उस दिन आरव ने कोई बड़ा रिजोल्यूशन नहीं लिया, सिर्फ 3 नियम बनाए। आरव ने पहला नियम बनाया कि सुबह उठते ही मैं फोन नहीं लूंगा। दूसरा नियम बनाया कि हर दिन 1 घंटा मैं खुद के ऊपर निवेश करूंगा। और तीसरा नियम बनाया कि मैं हर रात को सोने से पहले खुद को एक सवाल कहूंगा कि क्या मैं कल से बेहतर बना कि नहीं। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई चैलेंजेस नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंसी। और यहीं से आरव की लाइफ धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो गई। और लोग क्या सोचते हैं कि जिंदगी कोई बड़े फैसलों से बदलती है, लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी छोटी आदतों से बदलती है। रोज एक किताब का एक पेज, 10 मिनट पुशअप्स, 20 मिनट वॉकिंग एंड 30 मिनट कोई भी स्किल्स के ऊपर तुम काम कर लोगे ना तो एक दिन में तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन तुम ये चीज 365 दिन तक कर दोगे तो तुम्हारी लाइफ पूरी बदल देगा। क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे बड़े सपनों से नहीं, तुम्हारी डेली हैबिट से बनता है। और आरव कुछ साल बाद फिर से उसी पार्क में गया जहां पर वो पहले जाया करता था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। इस बार उसका बेटा उनके साथ था। और उसके बेटे ने उनको पूछा कि पापा आप हर सुबह इतनी जल्दी क्यों उठते हो और मुझे भी साथ में आप लेके आते हो। तो आरव ने मुस्कुराते हुए एक जवाब दिया कि बेटा मैंने अपनी जिंदगी का सबसे महंगा सबक बहुत देर से सीखा था, तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम भी यही गलती दोहराओ। और कभी कभी हमें अपने लिए नहीं लेकिन उन लोगों के लिए जरूर बदलना चाहिए जो हमें देखकर अपनी जिंदगी बनाना सीखेंगे। और इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर तुम आज फैसला नहीं लोगे तो एक दिन तुम्हारे पास भी समय होगा बट ताकत नहीं। और याद रखना कि भगवान तुम्हें हर दिन 24 घंटे नहीं नई जिंदगी देता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम उसे बर्बाद करोगे या फिर सच में बदलोगे। और इस वीडियो से तुम्हें 1 सेकंड भी अगर तुमने सोचने पर मजबूर कर दिया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट तुम्हें मिलती रहे। थैंक यू।